कि स्टार्टिंग सीन में हमें एक ह्यूमन किंगडम को दिखाया जाता है जिसे एक लालची किंग हेनरी रूल करता है। दूसरी तरफ हमें एक और किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर अलग ही तरह के मैजिकल क्रिएचर्स रहते थे। वहाँ पर एक छोटी सी फेरी जिसका नाम मेलिफिसेंट है वो भी रहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और वो वहाँ से स्टोन चुरा लेता है। जब मेलिफिसेंट को इस बात का पता चलता है तो वह उस बच्चे के पास जाती है और उससे वो स्टोन लेकर नदी में वापस फेंक देती है। फिर ये उस बच्चे को कहती है कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे और वो उसे लेकर जा रही होती है। उससे दिखाती है कि वो ह्यूमन का किंगडम है और तुम वापस यहाँ नहीं आना। वो बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि एक दिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा क्योंकि मैं अनाथ हूँ तो मैं वहाँ नहीं रहता। ये सुनकर मेलिफिसेंट को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे बातें करने लगती है। फिर वो आपस में हैंडशेक करते हैं तो इससे मेलिफिसेंट को हर्ट होता है क्योंकि उस बच्चे के हाथ में आयरन रिंग होती है। वो ये देखते ही आयरन रिंग अपने हाथ से निकालकर दूर फेंक देता है जिसे देखकर मेलिफिसेंट बहुत इम्प्रेस होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो कभी कभी वहाँ पर दोबारा आता था और वो दोनों मिलते थे। इस तरह उन दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर मेलिफिसेंट उसे अपने 16 बर्थडे पे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर वो कमाने के बहाने वहाँ से चला जाता है और मेलिफिसेंट बहुत बड़ी फेरी बन जाती है। वो अपने किंगडम की हिफाजत करने लगती है। फिर एक दिन वो लालची किंग हेनरी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और जब मेलिफिसेंट को इस बात का पता चलता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लालची किंग और उसकी आर्मी उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो अपनी आर्मी से कहता है कि इन पर हमला कर दो। फिर मेलिफिसेंट भी अपने किंगडम के सारे मैजिकल क्रिएचर्स से आगे से फाइट करने के लिए कहती है और इस तरह उन दोनों आर्मीज़ के दरमियान फ़ाइट होने लगती है। किंग ने अपने हाथ में एक आयरन हैंड पहन रखा था। वो मेलिफिसेंट को अपने आयरन हैंड से मारता है जिससे मेलिफिसेंट दूर जाकर गिरती है और वहाँ से अपनी आर्मी को लेकर वापस भाग जाता है। किंग बीमार पड़ जाता है और फिर वो ये कहता है कि जो आदमी जाकर मेलिफिसेंट से मेरा बदला लेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा और इस किंगडम का राजा भी बन जाएगा। स्टीफ़न भी सुन रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीफ़न वही बच्चा है जो बचपन में मेलिफिसेंट का दोस्त हुआ करता था। फिर ये मेलिफिसेंट के सामने उसके साथ अच्छे होने की एक्टिंग करता है और ये मेलिफिसेंट को कुछ पीने के लिए देता है जिससे मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है और ये मेलिफिसेंट को मारने लगता है, लेकिन ये मेलिफिसेंट को नहीं मार पाता और फिर ये जाता है और मेलिफिसेंट के पर काट लेता है। ये मेलिफिसेंट के पर काट कर वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो मेलिफिसेंट उठती है और जब वो देखती है कि उसके पर नहीं है तो वो बहुत रोती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उस बहुत दर्द हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्टीफ़न भी उसकी चीख सुन रहा था, लेकिन वो फिर पर वहीं से लेकर चला जाता है। वो किंग के पास जाते ही कहता है कि उसने मेलिफिसेंट को मार दिया है। किंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे वहाँ का किंग बना देता है। फिर हमें मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठी होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि उसके पैर उसके साथ नहीं थे और उसे पैदल चलना पड़ रहा था। वो उड़ नहीं सकती थी। फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट कहीं चलकर जा रही होती है। वो देखती है कि एक आदमी जो कि किसी क्रो को मार रहा है, वो उस क्रो को ह्यूमन में बदल देती है और वो आदमी वहाँ से डरकर भाग जाता है। वो क्रो मेलिफिसेंट के पास आता है और उसे अपना नाम डेविन बताता है क्योंकि मेलिफिसेंट ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो मेलिफिसेंट का सर्वेंट बन जाता है। मेलिफिसेंट उसे महल की खबर लेने भेजती है तो वो उड़कर महल चला जाता है। डेविन मेलिफिसेंट को वापस आकर बताता है कि स्टेफनी ने किंग की बेटी से शादी कर ली है और अब वो वहाँ का किंग बन गया है। ये सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में बहुत चीखती है। फिर वो अपने किंगडम को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। फिर डेविन मेलिफिसेंट को एक दिन आकर खबर देता है कि स्टेफन की एक बेटी हुई है जिसकी खुशी में आज एक जश्न है और वहाँ जश्न में पिक्चर्स भी गई थी। वो वहाँ से इजाज़त लेकर स्टेफन की बेटी को विशेस देती हैं। वो कहती हैं वो खूबसूरत हो, सबकी पसंद हो और हमेशा खुश रहे। फिर अचानक वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और हर चीज़ डार्क हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी इसे एक विश देना चाहती हूँ। सबके मना करने के बावजूद मेलिफिसेंट उसे विश देती है कि वो खूबसूरत हो, सबकी पसंद हो, लेकिन अपनी 16th बर्थडे पर उसे एक पिन चुभने की वजह से वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। ये सुनकर स्टीफ़न मेलिफिसेंट के पाँव में बैठ जाता है और उससे कहता है कि वो अपना कर्ज़ वापस ले ले, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि मैं अपना कर्ज़ वापस नहीं लूँगी। अलबत्ता अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16th बर्थडे पे उसका ट्रू लव मिल गया तो फिर वो ठीक हो जाएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। फिर स्टेफन पिक्शित से कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर जंगल में चले जाओ और उसके 16th बर्थडे से पहले उसे वापस लेकर मत आना।
ये तीनों स्टेफन की बेटी को लेकर दूर जंगल में आ जाती हैं और फिर ह्यूमन में बदल जाती हैं। वो ह्यूमन तो बदल बन जाती हैं, लेकिन उन्हें उस बच्ची का ख्याल रखना नहीं आता। इस बच्ची का नेम अरोरा था। फिर डेविन उस घर का पता लगाता है जहाँ पर अरोरा रह रही थी और मेलिफिसेंट वहाँ पर पहुँच जाता। मेलिफिसेंट अरोरा के रोने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और फिर वो डेविन से कहती थी कि उसे खाना खिलाओ जाकर। एक कभी कभी वो अरोरा को खेलते हुए देखकर बहुत खुश होती थी और फिर ऐसे ही अरोरा से मिलती रहती थी। दूसरी तरफ स्टीफन मेलिफिसेंट के विंग्स से अक्सर बातें करता रहता था और वो बीच बीच में से अपनी आर्मी को मेलिफिसेंट की वॉल को जलाने के लिए भेजता रहता था, पर हमेशा नाकाम हो जाता था। के दौरान स्टीफन की वाइफ की डेथ हो जाती है क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट अब बहुत बड़ी हो गई है और वो उस डार्क किंगडम के अंदर जाने के लिए बहुत क्यूरियस थी। फिर मेलिफिसेंट वहाँ आती है। मेलिफिसेंट वहाँ आकर स्टीफन की सारी आर्मी को मार देती है और फिर अरोरा को उस वॉल के अंदर ले आती है अपने मैजिक के साथ। फिर अरोरा जब उठती है तो वो देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो उस जगह पर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो मेलिफिसेंट से कहती है कि आप मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो क्योंकि आप मेरी गॉड मदर हो और आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। फिर वो अक्सर मेलिफिसेंट से मिलती रहती थी और उसकी दोस्ती वहाँ के सारे क्रिएचर से हो गई थी। मेलिफिसेंट उस पर नज़र रखते रखते उसके लिए उसकी केयर करने लग जाती है क्योंकि वो उसको एज अ मदर ट्रीट करती थी। वो अरोरा को दिया गया कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे करीब आता जाता है, मेलिफिसेंट और स्टीफन दोनों ही अरोरा को उस कर्ज से बचाने की कोशिश करते हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं। मेलिफिसेंट अरोरा को इस दुनिया के बारे में बातें बताती है और फिर वो अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि वो बर्थडे के बाद इस जगह पर ही रहेगी, इसी किंगडम में रहेगी और वो इस बात की ख्वाहिश जाहिर करती है कि उसे अपने बर्थडे पे यही गिफ्ट चाहिए। मेलिफिसेंट इस बात के लिए मान जाती है और फिर अरोरा वहाँ से खुश होकर पिक्सिस को बताने जाती है। फिर वहाँ पर एक फिलिप नाम के प्रिंस से मिलती है। डेविन मेलिफिसेंट से कहता है कि अरोरा का ट्रू लव फिलिप है और इसी तरह वो दोनों उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट उसे कहती है कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब अरोरा उन पिक्सेस के पास जाती है उन्हें बताने के लिए कि वो अब उसी किंगडम में रहेगी और वो उसे बता देती हैं उस कर्स के बारे में। अरोरा रोते हुए मेलिफिसेंट के पास आती है और फिर वहाँ से चली जाती है वापस अपने महल की तरफ। वो जाकर अपने बाप से मिलती है, लेकिन उसका बाबा उस पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम अपनी 16th बर्थडे से पहले यहाँ पर क्यों आई। वो अरोरा को एक रूम में बंद करवा देता है जहाँ पर अरोरा बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। अरोरा वहाँ से निकल कर आती है और उसे एक रूम की तरफ से आवाज़ें आती हैं। वो जब उस रूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी पिन्स पड़ी होती हैं और वहाँ पर उसका उस पिन पर हाथ लगता है और वो बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट भागकर हॉर्स बने डेविन पे फिलिप को लेकर महल की तरफ जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि कर्ज का वक्त पूरा हो चुका है। डेविन मेलिफिसेंट को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन मेलिफिसेंट उन आयरन ट्रैप्स को क्रॉस करके अंदर चली जाती है। फिर वो अंदर जाते ही अरोरा को फोरहेड से किस करती है, जिससे मदर लव से अरोरा की आंख खुल जाती है क्योंकि मेलिफिसेंट अरोरा से ट्रू लव करती थी। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन को मेलिफिसेंट के महल में होने की खबर मिल जाती है और जब मेलिफिसेंट अरोरा को वहाँ से लेकर जा रही होती है तो वो उस पर आयरन का जाल फेंकवा देती हैं। मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा चीखती है और अरोरा उसकी तरफ भागती है, मगर गार्ड्स आकर अरोरा को पकड़ लेते हैं। फिर मेलिफिसेंट डेविन को एक ड्रैगन में बदल देती है। डेविन हर तरफ आग लगा देता है और उस आयरन शीट को मेलिफिसेंट के ऊपर से उठा देता है। फिर मेलिफिसेंट जब उठती है तो वो सब डेविन को पकड़ लेते हैं और मेलिफिसेंट के इर्द गिर्द एक आयरन वॉल को खड़ा कर देते हैं। फिर स्टीफन फुल आयरन शीट में कवर होकर मेलिफिसेंट के पास आता है और मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा वहां जाकर मेलिफिसेंट के विंग्स को ओपन कर देती है और फिर वो विंग्स जाकर मेलिफिसेंट के साथ लग जाते हैं
और यहाँ पर मेलिफिसेंट फिर उड़ती है और फिर फाइट करती है। वो डेविन को भी आज़ाद करवा देती है और फिर कैसल की छत तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके पाँव के साथ जंजीर बंधी थी, जिस जंजीर के साथ स्टीफन भी बंधा था। वो जाकर स्टीफन को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और फिर जब वो वापस मुड़ती है तो स्टीफन उस पर हमला कर देता है। फिर मेलिफिसेंट वापस मुड़कर स्टीफन को छत से नीचे गिरा देती है, जिससे स्टीफन मर जाता है। फिर मेलिफिसेंट वापस आती है और दोबारा अपने किंगडम को डार्क किंगडम से मॉर्फ किंगडम में बदल देती है और अरोरा को दोनों किंगडम की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है अपनी हैप्पी एंडिंग के साथ। ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट था। सो गाइज़, आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।